राधे राधे साथियों, जय श्री कृष्णा, जय माँ लक्ष्मी। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है माँ लक्ष्मी भक्ति बीना। क्यों मैंने ये नाम रखा और किस लिए रखा, मैं कुछ और भी रख सकती थी। इसके पीछे मेरे जीवन में बहुत एक घटना है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने माँ लक्ष्मी को क्यों माना और क्यों मैंने उनका नाम रखा। एक बार की बात है साथियों, मेरे जो घर के पड़ोस में ना एक पड़ोसन रहती थी। वो लड़की माँ लक्ष्मी की भक्त थी। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण साथियों। जैसे कि आपको पता है मेरे चैनल का नाम है माँ लक्ष्मी भक्ति बीना। क्यों मैंने ये नाम रखा, क्यों माँ लक्ष्मी मैं मानती हूँ, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे जीवन से जुड़ी हुई एक बात है, एक घटना है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्यों मैं माँ लक्ष्मी को मानती हूँ। एक बारी की बात है, मेरी आर्थिक स्थिति ना बहुत ख़राब थी और मैं बहुत ही परेशान थी और मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और तभी मेरे पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था मोना। वो माँ लक्ष्मी की भक्त थी और वो पूजा करती थी। मैंने बोला, ये तुम किसकी पूजा कर रही हो? तो बोली, माँ लक्ष्मी की पूजा करती हूँ। तो बोली, मैं आपको ना, आपको भी मैं इनका किताब दूंगी। तो मैंने बोला ठीक है, आप दे देना। फिर उसने शुक्रवार को व्रत रखा और उसने मुझे माँ लक्ष्मी का एक किताब दिया। लक्ष्मी माता के व्रत में ये रहता है कि एक किताब दान में देना होता है हर व्रत में। यानी अगर आपको पहले ही संकल्प करना पड़ेगा कि कितने आप व्रत रखना चाहते हो, 11, 5 या 21। तो उसने शायद 21 व्रत रखे। और मैक्सिमम ऐसा होता है कि कम से कम ये होता है कि व्रत आप रख रहे हो तो 5 व्रत में ही आपका मनोकामना पूरा हो जाता है, और या फिर 11 में होता है। अगर नहीं हुआ तो 21 तक तो हो ही जाता है। और सॉरी। तो वो व्रत रखती थी। उसने व्रत रखने के बाद जब शाम को पूजा किया तो उसने मुझे किताब दिया। जब मैंने वो किताब पढ़ा माँ लक्ष्मी का, तो इतना मुझे अच्छा लगा उनके बारे में जान के, और क्यों उनका व्रत रखना चाहिए, क्यों उनको मानना चाहिए, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि मुझे भी व्रत रखना है, लेकिन मैं व्रत रख नहीं पा रही थी क्योंकि बच्चे छोटे थे और मुझे काम भी करना होता था। तो मैंने सोचा मैं क्या करूं, पर मेरे अंदर से बहुत भाव आ रहा था कि मुझे व्रत रखना है। फिर मैंने क्या शुरू किया, शुक्रवार को मैं नहाती धोती और माँ लक्ष्मी की मन से पूजा करती और कहती कि माँ लक्ष्मी मेरे ऊपर पे कृपा करो कुछ। तो आर्थिक प्रॉब्लम ज़्यादा थी उस वक्त। और हुआ ये साथियों, आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे मैंने व्रत व्रत नहीं, पूजा पाठ शुरू करी माँ लक्ष्मी की, और 1-2 महीने के अंदर अंदर ही हमें माँ लक्ष्मी ने अपनी कृपा देनी शुरू कर दी। मेरी आर्थिक स्थिति थोड़ी थोड़ी करके ठीक होने लगी। और तब से लेके आज तक माँ लक्ष्मी की कृपा है। कभी इतनी ज़्यादा आर्थिक प्रॉब्लम नहीं हुई, होती है पर कहीं ना कहीं से कैसे न कैसे करके हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और माँ लक्ष्मी हमेशा कृपा बना के रखती है। मैं चाहूँगी आप लोग भी माँ लक्ष्मी की पूजा पाठ करें, माँ लक्ष्मी को माने, क्योंकि माँ लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ सुख समृद्धि रहता है। कहीं भी माँ लक्ष्मी को वहाँ पूजा नहीं होती। अगर कोई अशुभ कार्य हो रहा होता है, वहाँ माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं होती। जैसे किसी की मृत्यु हो जाना, वहाँ पे पूजा नहीं होती माँ लक्ष्मी की। माँ लक्ष्मी की पूजा वहीं होती है जहाँ शुभ कार्य हो रहा होता है। कहीं बच्चे का है, जैसे नामकरण होता है, कहीं भी आप समझो जहाँ पे शुभ है वहाँ पे माँ लक्ष्मी है। आपने देखा ही होगा कि दीपावली में भी लिखते हैं शुभ लाभ। तो माँ लक्ष्मी इतनी दयालु हैं कि अगर आप उनको मन से मानो, अंदर मन से मानना पड़ेगा। लेकिन वैसे तो भगवान सभी को ही मन से ही मानना होता है, लेकिन माँ लक्ष्मी का झूठ और छल कपट बिल्कुल नहीं चाहिए, और उनकी कृपा बनती ही बनती है। ये तो मानी हुई बात है। मेरे ऊपर भी उन्होंने कृपा करी है। तो माँ लक्ष्मी की पूजा करें आप, हो सकता है जितना हो सकता है। तो आप भी देखें इनका चमत्कार। जय माँ लक्ष्मी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और बताएं कि मेरे से बताने में कोई गलती हुई है तो वो भी बताएं। वीडियो में अच्छा अच्छा नहीं, खराब भी है तो वो भी बताएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।